नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यात्रा व्लॉग में। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है एक प्याली गर्मा-गर्म चाय से। इसके बाद सफ़र शुरू होता है अलीपुरद्वार शहर से। शहर को पीछे छोड़ते ही वातावरण बदलने लगता है। चारों तरफ फैली हरियाली, नीला आसमान और ताजगी से भरी ठंडी हवा मन में एक अलग ही उत्साह जगाती है। रास्ता हमें लेकर चलता है पंपू बस्ती और फिर पानी जोड़ा की ओर। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम प्रवेश करते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व में। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच से निकलती पतली सड़क, मानो हम किसी जंगल सफारी पर हों। अगर किस्मत अच्छी हो तो यहाँ हिरन, मोर या हाथियों की झलक भी मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए अचानक महादेव का मंदिर नजर आता है। घने वृक्षों और शांत वातावरण के बीच इस मंदिर की उपस्थिति यात्रा को और भी खास बना देती है। लगता है जैसे इस निर्जन वन में शिव ने स्वयं अपना स्थान चुना हो। जंगल को चीरती हमारी बस एसएसबी कैंप पहुंची। यहाँ से बस मुड़कर जयंती चली जाएगी और हमें यहीं उतरना होगा। घना जंगल और चारों तरफ फैली शांति ने इस क्षण को यात्रा का एक खास पड़ाव बना दिया। लोकल मारुति पकड़कर हम संतला बाड़ी की ओर रवाना हुए। रास्ता पूरी तरह भीगा हुआ था, मानो प्रकृति ने हमारे स्वागत के लिए उसे धोकर चमका दिया हो। हरियाली के रास्तों को पार करते हुए हम संतला बाड़ी पहुंचे। यहाँ का मोमो सचमुच बहुत स्वादिष्ट माना जाता है और उसका स्वाद यात्रा की थकान को तुरंत मिटा देता है। पेट और मन दोनों तृप्त होने के बाद हम उसी मारुति से 0 पॉइंट की ओर बढ़े। सफर के हर मोड़ पर मेरे बेटे के चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ झलक रही थी। कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी रास्ते की सुंदरता पर चकित होता। 0 पॉइंट से हमारी ट्रेकिंग की शुरुआत हुई, जो बेहद रोमांचक और यादगार अनुभव से भरी हुई थी। कई घंटे की वॉकिंग के बाद आखिरकार हम भूटान सीमा से लगे खूबसूरत गांव लेपचाखा पहुंच गए। ऊंचाई पर बसे इस गांव से चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों का अद्भुत नजारा दिखता है, जो सारी थकान को पल भर में भुला देता है। लेपचाखा पहुंचते ही सबसे पहले नजर पड़ी पहाड़ी ढलानों पर लहराते ऊंचे ऊंचे सफेद झंडों पर। हवा के झोंकों के साथ ये झंडे मानो आसमान से बातें कर रहे हों। हर झंडे पर लिखी प्रार्थनाएं उड़कर चारों दिशाओं में फैलती सी प्रतीत होती थीं। शांत वातावरण में झंडों की ये लयबद्ध सरसराहट एक अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति देती है। सूरज की लालिमा फैलती पहाड़ियों के बीच और रंग बिरंगे फूलों की घनी चादर के बीच मैंने चाय की चुस्की ली। हर घूंट में हवा की ताजगी और फूलों की खुशबू घुल रही थी। गुम्फा मंदिर सुनहरी किरणों में नहा रहा था, मानो समय भी यहाँ ठहर गया हो। उधर चांद बादलों के पीछे से अपनी शीतलता फैलाने की तैयारी में था। उसकी चांदनी जैसे मंदिर और आसपास की हरियाली पर धीरे धीरे अपनी चादर डाल रही थी। हवा में उड़ते प्रार्थना झंडों की खनक और दूर कहीं से आती हल्की पवन की सरसराहट इस दृश्य को और भी रहस्यमयी बना रही थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ नई रोमांचक वीडियो के लिए।